हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर में। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं जीडीसी एग्ज़ाम जो होने वाली है 2023 में। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का हमारे पास कमेंट आया था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराइए। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं रेलवे गुड्स गार्ड का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, जिसका एग्ज़ाम 2 जनवरी 2022 को हुआ था, उससे रिलेटेड। तो ये हमारा वीडियो उन सारे लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जो रेलवे में होने वाले जीडीसी एग्ज़ाम 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज उसी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में। सबसे हम पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा क्या है। जो भारत की जो मानक मध्याह्न रेखा है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश जो है वो भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो इलाहाबाद से गुजरती है, जो 22.5 डिग्री है, जिसको 22.5 डिग्री ई यानी ईस्ट में है। वो रेखांश है जो है भारत की मध्याह्न मानक मध्याह्न रेखा है, इलाहाबाद से गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो पूछा गया था, निमोनिया एक जीवाणु रोग है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो निमोनिया जो है वो कोकोई के कारण होता है। वो कौन सी जीवाणु के कारण होता है? वो कोकोई के कारण होता है। तो एक क्वेश्चन हमारा जो था वो ज्योग्राफी से पूछा गया था। ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये हमारा करंट अफेयर्स है, चूंकि 2022 में एग्जाम हुआ था, जनवरी 2022 में एग्जाम हुआ था। और यहाँ पे हमें वर्ष 2021 यानी एक साल पीछे का जो है वो पूछ लिया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो इस साल जो तैयारी कर रहे हैं वो भी नोबेल पुरस्कार उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड भी टॉपिक देखेंगे हम लोग। हम अपनी क्लास में नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी प्राइज विनर है उनके रिलेटेड देखेंगे। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर था मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। जिसका सही आंसर क्या था? मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर इंग्लिश में बात करें तो हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर ऑफ 2021, तो उसका सही आंसर हो जाएगा मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी जो है वासुकी, जो मालगाड़ी थी सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर की, लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है उसने ये मालगाड़ी बासुकी नाम की मालगाड़ी चलाई थी, जिसकी लंबाई जो है 3.5 किलोमीटर थी। तो ये देखिए हम दोस्तों, हमारे रेलवे से ही पूछा गया करंट अफेयर्स है। अभी तक हमने देखा कि फिजिक्स और जीव विज्ञान से रिलेटेड, उसके बाद करंट से रिलेटेड, अब रेलवे के करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसी को देखते हुए हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे दोस्तों, और आप सभी के सामने नए नए कंटेंट लाते जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा एडोल्फ गैस्टन यूजेसफिक, जो है कॉन्टैक्ट लेंस के आविष्कारक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर टावर कहाँ बनाया गया है। तो भारत का सबसे जो ऊंचा एयर प्योरीफायर टावर है जो वो चंडीगढ़ में बनाया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्हें जो है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मरणों उपरांत जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ये 2021 की बात है। 2021 में किन्हें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मरणों उपरांत जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन है, हु वाज जो है ऑनर्ड विद द अशोक चक्र ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे आफ्टर जो डेथ है। तो उसका सही आंसर होगा श्री बाबूराम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री बाबूराम को दिया गया था मरणोपरांत 2021 में अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या है। द सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है
वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ताड़ के पेड़ के सामने बाघ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिजर्व बैंक का जो लोगो है, प्रतीक चिन्ह है, वो क्या है? ताड़ के पेड़ के सामने क्या है? बाघ का चिन्ह जो है वो रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह है, सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एशिया का नोबल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो ये अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें से दो ही क्वेश्चन जो है वो एक ज्योग्राफी से, एक बायोलॉजी से और एक अभी आपका हिस्ट्री से पूछा गया। बाकी अभी जो क्वेश्चन पूछे गए सारे करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो हम अपनी सीरीज में जो है करंट को बहुत ही ध्यान देंगे, करंट पे फोकस डालेंगे ताकि आपका करंट का कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। तो यहाँ जो पूछा गया है कि एशिया का नोबल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021, यानी एशिया को जो नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। तो 2021 के इसके विजेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद आजाद साकिब। ये दोनों जो थे वो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में 33वें ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2024 में जो 33 यानी 34वां ग्रीष्मकाल ओलंपिक जो होगा वो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा 2024 में जो 33वां ग्रीष्मकाल ओलंपिक जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो जापान में जो है 2020 में टोक्यो ओलंपिक आयोजित किया गया था। तो उसका जो शुभंकर है वो क्या है? मिराइटोवा है। मिराइटोवा जो है 2020 में जो आप आयोजित हुआ था जापान में टोक्यो ओलंपिक, उसका शुभंकर है, उसका मैस्कॉट है। यहाँ आप देख सकते हैं मिराइटोवा की जो है वो पिक्चर दी गई है दोस्तों। ये मिराइटोवा का पिक्चर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो हम देखते हैं कि जब भी क्या है सूर्यास्त या सूर्य उदय होता है तो दोस्तों जो उसका सरफेस वो तो क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इसका पीछे का रीजन क्या है कि लाल रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगे क्या हो बिखर जाती हैं। लाल रंग को छोड़कर क्या होता है बाकी सब रंग क्या होती है बिखर जाती है। इस कारण क्या होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होता है सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो फिनॉल को हम लोग कार्बोनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। फिनॉल को क्या है कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमारा फिर से केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या है? तो ये 70 वर्ष तक है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 70 वर्ष जो है व्हाट इज द अपर एज लिमिट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम? नेशनल पेंशन सिस्टम का जो अपर एज लिमिट क्या है 70 ईयर्स है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 70 ईयर्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस देश का नाम जहाँ के संविधान से संशोधन की प्रक्रियाओं की विशेषताएं जो थी वो भारत द्वारा उधार ली गई थी। तो वो क्या है दक्षिण अफ्रीका है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ इंग्लिश में। नेम ऑफ द कंट्री फॉर विच द कॉन्स्टिट्यूशन फीचर ऑफ प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट वाज बोरोड बाय द इंडिया। तो क्या है संविधान में संशोधन करने का जो प्रोविजन था, संविधान में संशोधन करने का जो प्रक्रिया है उसको कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किसके साथ की गई है? तो इसका सही आंसर होगा भारत का बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की गई थी? उसे भारत का बिस्मार्क कहा गया था। किस नाम से जाना जाता था? भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता था। लौह पुरुष भी कहते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस क्या है उसका क्या प्रभाव होता है? तो उसका प्रभाव जो होता है वो क्या करती है हमारे वायुमंडल को गर्म करती है। पृथ्वी की ऊपरी सतहों पर क्या है सौर ऊर्जा को फंसा लेती है। मतलब वो सौर ऊर्जा का जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती है। जिसका मेन कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रैप कर लेती है जितनी सारी ऊर्जा है उसको तो बाहर नहीं जाती। इसको हम लोग क्या करते हैं जिससे क्या था हमारा वायुमंडल क्या होता है गर्म होने लगता है। इसी को ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था भारत में सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ है? तो इसका सही आंसर है चामोली उत्तराखंड। सही आंसर क्या हो जाएगा चामोली उत्तराखंड जो है वो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो चामोली उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों उसमें कहा गया है कि वृहत हिमालय
जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसे हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। बृहत हिमालय को हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाद्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो 2021 में जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है भारत ने की थी। तो ये फिर एक करंट अफेयर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया के लेखक कौन है? तो जो हाल ही में पुस्तक प्रकाशित की गई द लाइट ऑफ द एशिया के लेखक जो हैं वो जयराम रमेश हैं। कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक हैं जयराम रमेश। तो होप दोस्तों आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा हो। आप अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम आपके हेल्पफुल के लिए हमेशा तैयार रहेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई सी और टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।